हेलो एंड वेलकम गाइस। सोलर सीरीज की फिफ्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, लाइट एनर्जी के बारे में और लास्ट में बात करेंगे स्पेक्ट्रल रेडिएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन को हम लोग अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सन सिर्फ हमें ही नहीं, प्लांट्स को, इंसानों को, ह्यूमंस को, सभी को कुछ ना कुछ देता है। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके थ्रू वो सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब अगर हम लोग देखें इंसानों को क्या मिलता है, इंसान क्या करते हैं, सन के थ्रू वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसी इलेक्ट्रिसिटी को, जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पावर प्लांट बोलते हैं। पर बात यहाँ पे आती है कि सन के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। सन आज ही नहीं दे रहा एनर्जी, ये करोड़ों साल पहले से ही देता आ रहा है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सन के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। अगर हम लोग इसके सोर्स की बात करें तो सन के अंदर दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। इसी के कारण ही सन के अंदर इतनी एनर्जी जनरेट होती है। आइए समझते हैं कि फिजन और फ्यूजन होता क्या है। फ्यूजन और फिजन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोलर पावर प्लांट को समझना। फिर भी हमारे पास फ्यूजन और फिजन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूज। जब कोई दो एटम क्या होता है, एक मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, फिजन होता है। जब कोई एक बड़ा एटम दो या दो से ज्यादा भागों में स्प्लिट कर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। इस फ्यूजन और फिजन के कारण क्या होता है, बहुत सी एनर्जी क्या होती है, लिबरेट करती है और यही एनर्जी हमें लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देती है। और इसी लाइट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सन एनर्जी भी बोलते हैं। और ये सन एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी भी कहते हैं। अब क्या होता है, इस सोलर एनर्जी के अंदर क्या होता है, सोलर रेडिएशंस होते हैं। क्या होता है, सोलर रेडिएशंस। आइए अब समझते हैं सोलर रेडिएशंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है। सन की रेडिएशन में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंदर क्या होती हैं, कुछ वेव्स होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। और ये वेव्स हमारे अर्थ तक आती हैं। इसमें टोटल 7 वेव्स होती हैं। इसका नाम क्या है, गामा रेस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, इसकी, इस वेव की क्या है, फ्रीक्वेंसी है और इस साइड में क्या है, इसकी वेवलेंथ है। अगर इस टेबल पे अगर आप गामा रे को देखें तो इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, पर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चलता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके वेवलेंथ के। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी वेव जो है हमारे सोलर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं इन सब में से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। चलिए देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसके आप एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे किसका है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी इसी का ये क्या है, वेवलेंथ है। अब आप वाई एक्सिस पर देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रल रेडिएशन, इर्रेडियंस लिखा हुआ है। अब लोग सोचेंगे इर्रेडियंस क्या होता है। आप लोग अब इसकी यूनिट से समझने की कोशिश करिए है क्या। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज हो तो आप इसकी डिफिनेशन अपने आप निकाल सकते हैं। तो वॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पावर। ठीक है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एरिया। और नैनोमीटर का मतलब क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये क्या आपका एक पर्टिकुलर एरिया है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ती है तो इसके कारण कितना पावर जनरेट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर इर्रेडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर इर्रेडियंस।
तो ये चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी। अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आपको इसकी यूनिट पता है तो आप उसकी डिफिनेशन अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सोलर के पर्सपेक्टिव से देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। हम इन्हीं तीनों की बात करेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे इस ग्राफ में, तो सबसे ज्यादा आपको पावर जो हो रहा है किस पे जनरेट हो रहा है? विजिबल में जनरेट हो रहा है यहाँ पे। और इसका रेंज देखिए आप कितना होता है, ये आपका 400 से लेके 700 के बीच में होता है। 700 क्या है? ये नैनोमीटर में। ठीक है, तो हमारे सोलर के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होती है? विजिबल लाइट्स जरूरी होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कौन देता है? पहले नंबर पे कौन देता है? विजिबल देती है। दूसरा कौन देता है? इंफ्रारेड। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन आता है? अल्ट्रावायलेट। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे कोई आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सोलर एनर्जी में आपकी सोलर लाइट का हम कौन सा मतलब वेव का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? विजिबल रे। उसके बाद इंफ्रारेड का यूज करते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी आती है? अल्ट्रावायलेट की। उम्मीद है कि आपको सोलर रेडिएशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल इरेडियंस के बारे में। GHI, DNI, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस क्या होता है, इन सारी बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टे ट्यून विद अस। गुड डे, गुड बाय।